31 गायत्री की दैनिक साधना। संक्षिप्त 32 संक्षिप्त हवन विधि। 33 युग यज्ञ पद्धति। 34 युग संस्कार पद्धति। 35 मैं क्या हूँ। 36 अध्यात्मवाद ही क्यों। 37 समझदारों की नासमझी। 38 व्यवस्था बुद्धि की गरिमा। 39 हमारे सात आंदोलन। 40 ऋषि युग्म का परिचय। भाषाएं जिनमें पुस्तकों का अनुवाद किया जा रहा है। भारतीय भाषाएं असमिया, बंगला, उड़िया, मराठी, गुजराती, पंजाबी, गुरुमुखी, उर्दू, सिंधी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयाली। विदेशी भाषाएं अंग्रेजी, नेपाली, चाइनीज़, स्पेनिश, फ्रेंच, पुर्तगीज़, स्वाहिली। संपर्क सूत्र मोबाइल नंबर 09358119918। मोबाइल नंबर पुनः ध्यान दीजिए 09581119918। ईमेल smallbpsk@awgp.org। ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान शांतिकुंज के लगभग आधा किलोमीटर दूर गंगा तट पर स्थित इस संस्थान के विशाल विस्तार के 4 भाग हैं। पहला, गायत्री की 24 शक्ति धाराओं के मंदिर। दूसरा, प्रयोगशाला। तीसरा, संदर्भ पुस्तकालय। और चौथा, वैज्ञानिक समुदाय। गायत्री की 24 शक्ति धाराओं के मंदिर। गायत्री के 24 अक्षरों में 24 शक्तियाँ, देव शक्तियाँ निवास करती हैं, इसलिए उनके अनुरूपों की ही पूजा अर्चना की जाती है। पहला आद्य शक्ति, दूसरा ब्राह्मी, तीसरा वैष्णवी, चौथा शांभवी, पांचवा वेद माता, छठवां देव माता, सातवां विश्व माता, आठवां ऋतंभरा, नवां मंदाकिनी, 10वां अजपा, 11वां रिद्धि, 12वां रिद्धि। इन 12वों को वैदिक कहा गया है। 12 ज्ञान पक्ष की और 12 विज्ञान पक्ष की शक्तियों के मिलन से 24 अक्षर वाली गायत्री मंत्र विनिर्मित है। आचार्य जी ने गायत्री के आत्मिकी और आत्मभौतिकी दोनों पक्षों की गंभीर साधनाएं की हैं और उनके स्वरूपों को स्पष्ट किया है। ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान के भूमि तल पर इन 24 शक्तियों के भव्य मंदिर हैं। प्रत्येक मंदिर के दोनों ओर उस विशेष महाशक्ति की उपासना में प्रयोग आने वाले यंत्र मंत्र एवं प्रयोग विधि तथा उसकी फलश्रुति का सांकेतिक विवरण दिया हुआ है। इस मंदिर निर्माण में मूर्ति विज्ञान, मंत्र विज्ञान व यंत्र विज्ञान के तत्वों का समग्र समावेश है। प्रयोगशाला। प्रयोगशाला के 3 खंड हैं। पहला, यज्ञ चिकित्सा की प्रयोगशाला। दूसरा, आध्यात्मिक संसाधनों द्वारा शरीर, प्राण और मन अर्थात समग्र जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों का मापन करने वाली प्रयोगशाला। तीसरा, वनौषधि अनुसंधानशाला और उससे जुड़ा हुआ वनौषधि उद्यान। यज्ञ चिकित्सा की प्रयोगशाला यज्ञ के रोगोपचार, स्वास्थ्य संवर्धन, प्रकृति अनुकूल वनस्पति संवर्धन जैसे अनेक पक्षों के वर्णन आर्ष ग्रंथ करते हैं। यज्ञ चिकित्सा के इस प्रयोग को परीक्षण की कसौटी पर कसने वाली वह प्रयोगशाला बहुमूल्य उपकरणों से सुसज्जित है। इनमें से
सबका विवरण देना यहाँ समीचीन नहीं है। कुछ विशेष उपकरणों का परिचय यहाँ दिया जा रहा है। थर्मोकंपन यंत्र, इसका उपयोग यज्ञाग्नि की ऊर्जा मापने के लिए किया जाता है। यह यंत्र $1 पर 0 से 1100 डिग्री सेल्सियस तक तापमान बताने की क्षमता रखता है। याजक के पास कितनी ऊर्जा पहुंची एवं उससे दूर यज्ञ का लाभ लेने हेतु चारों ओर बैठे चुने हुए साधकों को कितना तापमान मिला, इसे मापने के लिए 0 से 200 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान बताने वाले थर्मामीटर रखे गए हैं। ये निर्धारण करते हैं कि यज्ञ प्रक्रिया में कितनी समिधाएं डाली जाएं व आहुतियां कितनी हों। अग्निहोत्र समिधाओं एवं हविष्य की एक धीमी ज्वलन प्रक्रिया है। कमल के आकार की सतरजतम की प्रतीक 3 मेखलाओं वाले यज्ञ विज्ञान की इस प्रयोगशाला के इस केंद्रीय मुंड का व्यास 31 सेंटीमीटर एवं गहराई 19 सेंटीमीटर है। यह पूर्णतः शास्त्रोक्त यज्ञ चिकित्सा के विधान से विनिर्मित है। जैसा कुंड का आकार है वैसा ही धूम्र एकत्रीकरण हेतु ऊपरी मेखला से ऊंचाई पर एक हुड लगाया गया है, जो उठने वाले धूम्र को एकत्रित कर हौज नलिकाओं द्वारा 4 कोनों पर स्थित 4 उपकरणों तक पहुंचाता है। ऑर्सेंट गैस एनालाइजर, ग्राहम लॉरेंस गैस एनालाइजर तथा गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी यंत्र के माध्यम से गैस स्पेक्ट्रम को और बढ़ाया जा सकता है। औषधि धूम्र में क्या कुछ है जिससे सारी जानकारी स्वतः आ जाती है। धूम्र कणों में विद्यमान आवेश को स्मोक आयन डिटेक्टर यंत्र से मापते हैं। धूम्र को क्लाउड चैम्बर एवं एक कंबंसन चैम्बर से भी गुजारा जाता है। इससे कृत्रिम बादल बनाने एवं गैसों की परस्पर प्रक्रिया के यज्ञ भौतिकी पक्ष का विश्लेषण किया जाता है। इसके साथ ही जीवाणु विषाणुओं पर धूम्र एवं भस्म की प्रतिक्रिया जानने के लिए अल्ट्रावायलेट किरण की परिधि में कार्य करने हेतु आइसोलेशन चैम्बर हैं। जीवाणु वर्ग की कॉलोनीज पर औषधि धूम्र के प्रभाव का अध्ययन बाइनोकुलर मोनोऑकुलर माइक्रोस्कोप द्वारा करते हैं। यज्ञाग्नि की तीव्रता मापन लक्स मीटर द्वारा किया जाता है। स्पेक्ट्रोस्कोप द्वारा वर्ण विश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है। क्रोमोपैथी के अनुसार किन किन वर्णों की प्रयोगकर्ता को आवश्यकता है, तदनुसार समिधा भविष्य का निर्धारण करते हैं। चरु में प्रयुक्त खाद्यान्नों के विश्लेषण हेतु सांसलेट फैट एक्सट्रैक्शन का प्रयोग करते हैं। यज्ञ प्रक्रिया में शब्द शक्ति गायत्री मंत्र की ध्वनि ऊर्जा के विश्लेषण के लिए ऑसिलोस्कोप यंत्र यहाँ रखा हुआ है। क्रिस्टल माइक्रोफोन से मंत्र की ध्वनि तरंगें इस यंत्र तक पहुँचती हैं। शब्द तरंगों को फ्रीक्वेंसी वेव पैटर्न तथा पिच के साथ लगे डेसिबल मीटर एवं इस यंत्र पर देखा जा सकता है। मैग्नेटिक डिस्क रिकॉर्डर के माध्यम से इन गूंजने वाली शब्द तरंगों को रिकॉर्ड कर लिया जाता है ताकि बाद में मंत्र शक्ति की विस्तृत जांच रिवॉल्यूशन रिसर्च ऑसिलोस्कोप से की जा सके।
यज्ञ विज्ञान की प्रयोगशाला की ही भांति उच्च स्तरीय उपकरणों से सुसज्जित एक अन्य प्रयोगशाला में आध्यात्मिक साधनाओं के प्रभाव का विश्लेषण करते हैं। आध्यात्मिक साधनाओं के मापन एवं विश्लेषण हेतु बनी प्रयोगशाला शोध संस्थान के प्रथम तल पर विज्ञान और अध्यात्म के समन्वय को स्थापित करने में सहायक यह प्रयोगशाला 9 प्रमुख उपखंडों में सक्रिय है। पहला, साइकोफिजियोलॉजिकल एनालिसिस कक्ष। यहाँ वैज्ञानिकों द्वारा शरीर और मन का विश्लेषण अध्ययन किया जाता है। दूसरा, लंग फंक्शन कक्ष। यहाँ प्राणायाम के प्रभावों का अध्ययन एक्सपायरोग्राफ एवं मिडस्पायरर यंत्र से करते हैं। मिडस्पायर यंत्र पूर्णतया कंप्यूटराइज्ड है, जिससे प्राण शक्ति का विश्लेषण स्वचालित क्रम में हो जाता है। तीसरा, कार्डियोलॉजी कक्ष। इस कक्ष में 3 विभिन्न उपकरणों का समुच्चय कार्डियक स्कोप, हार्ट रेट मीटर तथा ऑटो रिकॉर्डर के रूप में विद्यमान है। इससे ध्यान प्रक्रिया द्वारा हृदय पर पड़ने वाले प्रभावों की जांच की जाती है। चौथा, हेमेटोलॉजी कक्ष। हीमोग्लोबिन तथा रक्त कणों की संख्या व अनुपात, श्वेत कणों की संख्या व अनुपात, श्वेत कणों की संख्या व भिन्नता, कणों के जमने की गति आदि घटक मापे जाते हैं। साधना से 1 माह में इनमें क्या परिवर्तन हुआ, इसके आधार पर भावी परामर्श दिया जाता है। पांचवा, बायोकेमिस्ट्री कक्ष। इस कक्ष में रक्त की शर्करा, कोलेस्ट्रॉल आदि विभिन्न जैव रसायन तत्वों का विश्लेषण स्पेक्ट्रोफोटोमीटर तथा RA50 आदि यंत्रों से किया जाता है। इसमें से RA50 यंत्र पूर्णतया कंप्यूटराइज्ड है, जिससे बायोकेमिस्ट्री के लगभग 108 परीक्षण स्वचालित क्रम से किए जाते हैं। छठवां, माइक्रोबायोलॉजी कक्ष। यहाँ इंक्यूबेटर, ओवर, कॉलोनी काउंटर, आइसोलेशन चैम्बर व अल्ट्रा वायलेट लैंप के माध्यम से रोगाणुओं की कॉलोनी विभिन्न प्रकार के कल्चर मीडिया में पैदा की जाती है तथा माइक्रोस्कोप द्वारा उनकी स्थिति विभिन्न समयों पर देखी जाती है। सातवां, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी कक्ष। शरीर की विद्युत सूक्ष्म जीव कोषों एवं स्नायुओं का उत्पादन है, जो बहिरंग में त्वचा, मांसपेशियों, आँखों की हलचल, हृदय की वॉल्व्स की ध्वनि तथा स्नायु समुदाय व हृदय के पेसमेकर की हलचल की प्रतिक्रिया स्वरूप स्किन रेजिस्टेंस इलेक्ट्रोमयोग्राम, निस्टेग्मोग्राम, फोनोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोएन्केफ्लोग्राफ के रूपों में अंकित होती हैं। इन सभी के मापन की व्यवस्था 23 चैनल EEG द्वारा की जाती है। इसके अलावा अल्फ़ा EEG बायोफीडबैक का भी उपयोग इस क्रम में किया जाता है। बायोफीडबैक के इस क्रम में रेस्पायरेशन बायोफीडबैक, टेम्परेचर बायोफीडबैक व GSR बायोफीडबैक की भी सुविधा यहाँ उपलब्ध है, ताकि ध्यान प्रक्रिया का गंभीरता से अध्ययन किया जा सके। आठवां, साइकोमेट्री कक्ष। इस कक्ष में ऑडियो विजुअल रिएक्शन टाइम, एप्टीट्यूड लर्निंग मैसेज, स्टेडीनेस मिरर ट्रेसिंग, साइज वेट इल्यूजन, ममुल रायल इल्यूजन, पिरामिड पल, मेसन्स डिस्क, मेमोरी ड्रम, टेक्टोस्कोप, मसल्स फटिंग, GRR आदि के द्वारा IQ स्मरण शक्ति, सीखने की सामर्थ्य आदि विभिन्न मानसिक क्षमताओं पर आध्यात्मिक साधनाओं का प्रभाव देखा जाता है। नवा, ध्वनि विज्ञान कक्ष। कक्ष में विभिन्न यंत्रों के माध्यम से शब्द की प्रभावोत्पादकता का पता किया जाता है। वनौषधि अनुसंधानशाला। यहाँ विभिन्न उपकरणों से विविध प्रकार की जड़ी बूटियों के रासायनिक विश्लेषण एवं उनके प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। इसके विविध प्रयोगों को
संपन्न करने के लिए ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान के परिसर में ही अनुसंधानशाला से ही जुड़ा वनौषधि उद्यान है, जहां बकुल, ब्राह्मी, जटामासी, बच, सर्पगंधा, अश्वगंधा, पुनर्नवा, कंटकारी, केवकानंद, बला, अतिबला, वृद्धदारु, भूरवा, गोखरू, कालमेघ, अपामार्ग एवं गिलोय आदि लगभग 200 दुर्लभ जड़ी औषधियाँ लगाई गई हैं। इन औषधियों पर जहाँ एक और यज्ञ धूम्र का प्रभाव को देखा जाता है, वहीं फाइटोकेमिस्ट्री लैब में इनके गुण धर्म का परीक्षण किया जाता है ताकि आयुर्वेद को अपने मूल स्वरूप में लाया जा सके। पुस्तकालय में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, पारसी, बौद्ध, ताओ आदि विभिन्न धर्मों के साहित्य के अतिरिक्त तंत्र, ज्योतिष, भारतीय एवं पश्चिमी दर्शन, इतिहास व संस्कृति, समाज विज्ञान, राजनीति, मनोविज्ञान, आयुर्वेद, आधुनिक चिकित्सा विज्ञान, रसायनशाला, भौतिक विज्ञान, खगोल विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति शास्त्र आदि अनेक विषयों की लगभग 50,000 पुस्तकों का बहुमूल्य संग्रह है। इन संदर्भ ग्रंथों के अलावा पुस्तकालय में एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, एनसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ रिलीजन एंड इथिक्स, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वेल्थ ऑफ इंडिया, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलॉसफी जैसे 20 विश्वकोश संग्रहित हैं। इस संग्रह के साथ पुस्तकालय में टाइम, न्यूज़वीक, साइंस लेंसेट, साइंटिफिक अमेरिकन, जर्नल ऑफ इंडियन काउंसिल्स फॉर फिलोसफिकल रिसर्च जैसी 300 विश्वविख्यात पत्रिकाएं अपने साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, द्विमासिक एवं त्रैमासिक क्रम से आती हैं। इस पुस्तकालय में यहाँ के शोधकर्ता, वैज्ञानिकों के अतिरिक्त अन्य अनुसंधानकर्ता, छात्र छात्राओं के अध्ययन की भी सुविधा है। ब्रह्मवर्चस्व के मनीषी वैज्ञानिक शोध संस्थान में कार्यरत अनुसंधान कर्मियों के 2 वर्ग हैं। पहला वर्ग मनीषियों का है। इस वर्ग में वे लोग जो जीवन के सामाजिक, राजनीतिक, दार्शनिक पहलुओं के अध्ययन और शोध से संलग्न हैं। दूसरा वर्ग वैज्ञानिकों का है। इस वर्ग में वे लोग हैं जो यज्ञ चिकित्सा, वनौषधि अनुसंधान तथा मानवीय व्यक्तित्व पर आध्यात्मिक साधनाओं के प्रभाव पर कार्य कर रहे हैं। इन मनीषी और वैज्ञानिकों के 2 स्तर हैं। पहला स्तर उन लोगों का है जो शोध संस्थान में स्थायी रूप से रहकर अपनी सेवाएं तथा संस्था को समर्पित कर रहे हैं। इन लोगों की संख्या लगभग 27 है। इनमें पुरुष भी हैं और महिलाएं भी। शिक्षा और योग्यता की दृष्टि से ये सभी MD, MS, PhD, MTech, MSc, MA स्तर के हैं। इनमें से कोई व्यक्ति वेतनभोगी कर्मचारी नहीं है। सभी ने आचार्य जी के विचारों से प्रभावित होकर अपना जीवन लोकहित के लिए समर्पित किया है। दूसरे स्तर के लोग जिनकी योग्यता तो उपरोक्त स्तर की है, परंतु वे बाहर क्षेत्रों में रहकर शोध कार्य में सहयोग देते हैं। समय समय पर वे लोग आवश्यकता के अनुसार 3 मास, 6 मास अथवा 1 वर्ष का समय दान करके शोध संस्थान में रहकर भी शोध कार्य को गति देते हैं। इस तरह कार्यरत देश और विदेश के अनुसंधान कर्मियों की संख्या 10,000 से भी ऊपर है। इन सभी का मार्गदर्शन, दिशा निर्देशन ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान के निदेशक डॉक्टर प्रणव पंड्या करते हैं। ब्रह्मवर्चस्व के शोध उद्देश्य। शोध संस्थान की स्थापना के समय आचार्य जी ने ब्रह्मवर्चस्व में की जाने वाली शोध के 4 उद्देश्य निश्चित किए थे। पहला, वैज्ञानिक अध्यात्म के रूप में जीवन दर्शन की खोज। दूसरा, अध्यात्म उपचारों द्वारा व्यक्तित्व की अंतर्निहित शक्तियों का जागरण एवं इनकी वैज्ञानिकता। तीसरा, एक औषधि अनुसंधान। चौथा, यज्ञ चिकित्सा द्वारा समग्र स्वास्थ्य। शोध की प्रक्रिया। पहला, समग्र जीवन दर्शन की खोज। परम पूज्य आचार्य जी के अनुसार दर्शन बौद्धिक क्रीड़ा न होकर जीवन दृष्टि है। यह दृष्टि जितनी पैनी, गहरी, व्यापक और समग्र होगी, जीवन को उतनी ही समग्रता से देखा, समझा और पहचाना जा सकेगा। समस्याओं का सही स्वरूप समझ में आने से समाधान भी सही मिल सकेंगे।
जीवन कोई नितांत शरीर के भीतर सिमटा हुआ तत्व नहीं है। मन की कल्पनाएं, चेतना का उत्कर्ष एक ओर उसे ईश्वर से जोड़ता है, तो जीवन की आवश्यकताएं उसका सौंदर्य बोध प्रकृति से मिलाती है। अपनी समग्रता में मनुष्य प्रकृति और परमेश्वर दोनों से अविच्छिन्न रूप से जुड़ा है। जीवन दर्शन की समग्रता में इन तीनों के अंतर संबंधों की व्याख्या भी समग्र होनी चाहिए। ऐसे दर्शन जिन्होंने मनुष्य को तो अपनाया, लेकिन प्रकृति और परमेश्वर को भुला बैठे। यदि प्रकृति को यत्किंचित याद भी किया तो अपने स्वार्थ के लिए। ऐसे दार्शनिक मतों ने मानवीय चेतना के उत्कर्ष के सारे रास्ते बंद कर दिए। फलतः कल्पनाओं और भावनाओं की घुटन पे इन दार्शनिक सिद्धांतों को स्वतः नकारना शुरू कर दिया। साम्यवाद का पतन इसी का परिणाम है, जो इस बात का द्योतक है कि इंसान की नियति सामाजिक प्राणी बनना न होकर देव मानव बनना है। प्रकृति को सब कुछ मान बैठने वाले वैज्ञानिकों, वे मनुष्य और प्रकृति के पारस्परिक संबंधों की गहराई को विस्मृत कर प्रकृति का इस कदर दोहन और शोषण किया कि प्रदूषण, पर्यावरण जैसे अनेकों विपदाएं खड़ी हो गईं और ऐसा लगने लगा कि मनुष्य विनाश के कगार पर जा पहुंचा है। जिन्होंने ईश्वर को सब कुछ माना, उन्होंने संबंधों के आधार पर जीवन को ही नकारना शुरू कर दिया। प्रकृति और मनुष्य को सर्वथा हेय समझने वाले इस चिंतन ने जीवन का अर्थ ही खो दिया। सन 1990 से पूर्व आचार्य जी के निर्देशन में और अब डॉक्टर पंड्या के मार्गदर्शन में काम करने वाले ब्रह्मवर्चस्व के अनुसंधान कर्मियों की टीम देश और विश्व के विभिन्न भागों में जाकर वहाँ की प्रथाओं, परंपराओं, प्रचलनों, मान्यताओं, मूल्यों, नीतियों का नए सिरे से अध्ययन कर रही है। यहाँ के शोधार्थी अपने देशव्यापी, विश्वव्यापी सर्वेक्षण में इस बात को गहराई से जानने की कोशिश में लगे हैं कि वर्तमान के और भविष्य के मनुष्य के जीवन के समाधान क्या हैं, उनकी जीवन दृष्टि क्या होनी चाहिए। ऋषियों का गौरवपूर्ण अध्यात्म विज्ञान इस उद्देश्य को पूरा कर सके, इसके लिए उसमें किस संशोधन अथवा परिवर्धन की आवश्यकता है, मनुष्य के व्यक्तित्व और समाज पर इसका क्या प्रभाव है। इस समाज और व्यक्ति पर किए गए मनोवैज्ञानिक प्रयोगों, शोध निष्कर्ष के आधार पर ऐसा सरंजाम जुटाया जा रहा है जो मानव शक्तियों का क्षरण रोके, प्रकृति के साथ संबंध को मधुर बनाकर उसे विकास की ओर ले जाए। व्यक्तित्व की अंतर्निहित शक्तियों के जागरण की प्रयोग प्रक्रिया। इस प्रक्रिया के अंतर्गत शांतिकुंज के तपहपूत वातावरण में 1 मासीय और 9 दिवसीय साधना सत्र आयोजित किए जाते हैं। इन साधना सत्रों का क्रम पूरे वर्ष अबाध गति से चलता रहता है। 1 मासीय सत्र प्रति मास की 1 तारीख से शुरू होकर 30 अथवा 31 तारीख को समाप्त होते हैं। 9 दिवसीय शिविर प्रति मास की 1 से 9, 11 से 19 तथा 21 से 30 तारीखों में संचालित होते हैं। इन दोनों सत्रों के साधना क्रम अलग अलग हैं, जिनका निर्देशन आचार्य जी एवं माता भगवती देवी के बाद उनकी परम तपस्विनी पुत्री शैलबाला पंड्या करती हैं। आने वाले साधक उन्हीं से साधना संबंधी परामर्श एवं मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। भागीदार साधकों साधिकाओं को आचार्य जी द्वारा प्रतिपादित वैज्ञानिक अध्यात्म के साधनात्मक प्रयोगों को निर्देशित क्रमानुसार संपन्न करना होता है। साधना क्रम के अलावा भागीदार साधक शांतिकुंज में संचालित होने वाले लोकहित के कार्यक्रमों में भाग लेकर जीवन और साधना में एकात्मता सिद्ध करते हैं। इन भागीदार साधकों साधिकाओं का प्रथम परीक्षण साधनात्मक प्रयोग से पूर्व तथा साधनात्मक प्रयोग के बाद होता है।
इन परीक्षणों के द्वारा आध्यात्मिक साधनाओं के प्रभावों का मापन होता है। शिविर समाप्त होने पर भागीदार व्यक्तियों को एक निश्चित साधना क्रम को जारी रखने का निर्देश दिया जाता है तथा शोध प्रविधि के अनुसार उन्हें एक निश्चित समय के अंतराल में पुनः बुलाया जाता है। बुलाए जाने का यह क्रम एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के अनुसार होता है, जिसका उद्देश्य यह जानना होता है कि व्यक्तित्व की अंतर्निहित शक्तियाँ किस क्रम में विकसित हो रही हैं। ब्रह्मचर्य के वैज्ञानिकों के अनुसार यह प्रभाव मनोरोगों की समाप्ति, प्रतिभा जागरण, पारिवारिक सामंजस्य, सामाजिक उत्कर्ष, अंतर्दृष्टि के विकास के रूप में देखे गए हैं। एक औषधि अनुसंधान। आयुर्वेद के विकास का इतिहास देखने पर ज्ञात होता है कि वैदिक काल में वनौषधियों का उपयोग उनके प्राकृतिक रूप में ही होता था। आसव अरिष्ट का प्रयोग बाद में आरंभ हुआ। रसोपारद योगों का इतिहास तो मात्र 900 वर्ष पुराना है। वस्तुतः आर्यकाल को ही आयुर्वेद का स्वर्ण युग माना जाता है। आचार्य धन्वंतरि से प्रारंभ होकर यह चरक ऋषि पर समाप्त होता है। अथर्ववेद में 100 सूक्त मात्र आयुर्विज्ञान पर हैं, जिनमें रोग निर्णय, चिकित्सा, लक्षण, शरीर तथा औषधियों का वर्णन है। वैसे तो चारों वेदों में थोड़ा थोड़ा वर्णन आयुर्विज्ञान संबंधी है, पर मूलतः अथर्ववेद ही आयुर्वेद का जनक माना जाता है। यह खलु आयुर्वेद षष्टांग मांगम अथर्ववेदस्य। इसी कारण आज की प्रचलित आयुर्वेदिक औषधियों को ही प्रधान न मानकर उनके मूल स्रोत को देखा जाना जरूरी है। यहाँ उन्हें उनके प्राकृतिक स्वरूप में ही ग्रहण किए जाने का वर्णन किया गया है। शेष तो मध्यकाल में जोड़े गए विधान हैं, जिनमें सभी संहिताएं एवं निघंटु आ जाते हैं। मध्यकाल में यह भुला दिया गया है कि सम्मिश्रण से श्रेष्ठ और एक औषधि है एवं वास्तविक सामर्थ्य तो उसके सक्रिय संघटकों में छिपी पड़ी हैं। वैदिक साहित्य के अलावा एक औषधि के संबंध में सर्वाधिक मंत्र होम्योपैथी के साहित्य में मिलता है। डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन ने सम्मिश्रण फार्मूले का विरोध करते हुए क्रॉनिक डिसीजेज में लिखा है कि जीर्ण रोगों की उत्पत्ति का प्रधान कारण ही अनावश्यक औषधियों का प्रयोग है। यदि एक समय में एक ही अधिक औषधियाँ मिलाने पर जो अगणित समस्याएं उठ खड़ी होती हैं, उनका ड्रग इनकम्पेटिबिलिटी नामक ग्रंथ में विस्तृत वर्णन है। डॉक्टर इरविक मार्टिन ने अपनी बहुचर्चित पुस्तक हेजॉर्ड्स ऑफ मेडिसिन में इसकी चर्चा लगभग 200 पृष्ठों में की है। परम पूज्य आचार्य श्री राम शर्मा जी ने इसका हल एक औषधि विज्ञान के रूप में निकाला है। उनकी संकल्पना के अनुसार ब्रह्मचर्य के चिकित्साविदों ने मुलहटी, आंवला, हरड़, बिल्व, अडूसा, भरंगी, अर्जुन, पुनर्नवा, शंखपुष्पी, ब्राह्मी, नरगुंडी, सुंठी, नीम, सारिवा, चिरायता, गिते, गिलोय, अशोक, गोखुर, शतावर, अश्वगंधा, इन 20 औषधियों पर सफल प्रयोग परीक्षण करके सिद्ध किया है कि अपने गुण धर्म के अनुसार किसी एक औषधि का पिसा हुआ चूर्ण उसके अनुरूप रोग का निवारण करने में समर्थ है। उदाहरण के लिए अकेले आंवला का चूर्ण ऊपरी पाचक संस्थान के रोगों के लिए पर्याप्त है। यज्ञ चिकित्सा। समग्र स्वास्थ्य के लिए यज्ञ चिकित्सा के प्रभाव यजुर्वेद और अथर्ववेद में बहुतायत से मिलते हैं। वर्तमान समय में लुप्तप्राय इस प्रक्रिया को आचार्य जी ने न केवल पुनरुज्जीवित करने का प्रयास किया है, बल्कि उसे सशक्त वैज्ञानिक आधार भी प्रदान किया है। यह चिकित्सा पद्धति इस सिद्धांत पर आधारित है कि रोग का वास्तविक कारण कीटाणु नहीं, बल्कि जीवनी शक्ति का क्षरण है। रोग के कीटाणु तो प्रायः वातावरण में विद्यमान रहते हैं, पर उनका प्रभाव उन्हीं पर पड़ता है
जिनकी जीवनी शक्ति कमज़ोर हो गई है। यज्ञ विज्ञान वातावरण के परिशोधन के साथ जीवनी शक्ति के संवर्धन की सशक्त प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया का शोध अनुसंधान ब्रह्मवर्चस्व में इस हेतु बनी प्रयोगशाला में संपन्न किया जाता है। डॉक्टर प्रणव पंड्या के अनुसार यह मूलतः ध्वनि, ताप एवं भाव शक्ति का समन्वित प्रयोग है। इसके लिए प्रयोग किए जाने वाले मुख्य तत्व निम्न हैं: वनौषधियाँ, संविधाएँ, घृत, पूर्णाहुति में होमे जाने वाले पदार्थ या धूम्र, यज्ञ ऊर्जा, यज्ञावशिष्ट एवं भस्म, चरु, कलश, जल, मंत्र, शक्ति एवं कर्मकांड, याजकगण, धर्मानुष्ठानों से जुड़ी तपश्चर्या। वेदों में इस तरह के यज्ञ को भैषज यज्ञ कहा गया है। भैषज कृतो हवा एवं यौमवदिद ब्रह्मा भवति, अर्थात उनमें वैदिक शास्त्रज्ञ ब्रह्मा होता है। वैदिक भैषज यज्ञ है: पहला, मंदबुद्धि के लिए वन तुलसी के बीज, अपामार्क, इंद्रायण, करंजा की गिरी, दारू हल्दी, चौलाई के पत्ते, बिनौले की गिरी, लाल चंदन। दूसरा, मस्तिष्क रोग के लिए बेर की गुठली का गूदा, मौलसरी की छाल, पीपल की कोपलें, इमली के बीजों का गूदा, काकजंघा, बरगद के फल, खिरैटी, किलोए। तीसरा, शीत ज्वर के लिए पटोल पत्र, नागरमोथा, भुट्टकी, नीम की छाल, किलोए, कूड़े की छाल, करंजा, नीम के पुष्प। यहाँ के निदेशक डॉक्टर प्रणव पंड्या के अनुसार इस संबंध में अब तक यहाँ किए गए प्रयोगों के परिणाम बहुत उत्साहवर्धक रहे हैं, जिससे तकरीबन 50,000 लोग लाभान्वित हो चुके हैं। डॉक्टर पंड्या का कहना है कि यहाँ के द्वारा देश विदेश में संचालित आयोजित यज्ञों का उद्देश्य मानवता को समग्र स्वास्थ्य उपलब्ध कराना है। हम अपनी प्रयोगशाला में जिन औषधियों को जीवनी शक्ति संवर्धन एवं प्रतिभा जागरण के लिए उपयोगी पाते हैं, उन्हीं का व्यापक स्तर पर प्रयोग अपने यज्ञों में करते हैं। इसके लाभकारी परिणामों का सर्वेक्षण अध्ययन गायत्री परिवार के कार्यकर्ता देश और विदेश में कर रहे हैं। निकट भविष्य में उनका प्रकाशन किया जा सकता है। अग्निहोत्र स्वास्थ्य एवं कृषि पर प्रभाव। अग्निहोत्र कृषि, पर्यावरण तथा प्राणी जगत के लिए एक वरदान है। प्रदूषित हो रहे पर्यावरण में जीवन जीना दूभर हो रहा है। जीवन के अस्तित्व को चुनौती दे रहे पर्यावरणीय प्रदूषण का कारगर समाधान प्रस्तुत करता है अग्निहोत्र का विज्ञान। यज्ञ द्वारा वायुमंडल की शुद्धि होती है। वायुमंडल के शुद्ध रहने से हमारा मन शुद्ध रहता है। इससे तन स्वतः स्वस्थ रहेगा। पर्यावरण। अग्निहोत्र के अनेक लाभ हैं। आकाश में व्याप्त गंदगी की काट करने की अग्निहोत्र में अपूर्व क्षमता है। यदि बड़ी संख्या में अग्निहोत्र हो और उनकी श्रृंखला बराबर चलती रहे तो बढ़ा हुआ वायु प्रदूषण, जो टीबी, दमा, कैंसर, अनिद्रा, तनाव, हृदय रोग, मधुमेह उत्पन्न करता है, का उपचार हो सकता है। जिस स्थान पर अग्निहोत्र होता रहता है तो अग्निहोत्र पात्र पिरामिड आकार का, इससे स्पंदन बना रहता है। उस स्थान की वनस्पति, पेड़ पौधों आदि को पोषक तत्व मिलने के कारण उनमें प्रफुल्लता मिलती है और वे सदा हरे भरे रहते हैं। खादों तथा कीटनाशकों के दुष्प्रभाव को समाप्त करने में यह सक्षम है। अग्निहोत्र का पर्यावरण में महत्व। आजकल यूरोप में बसों, कारों तथा दुकानों में स्टिकर लगे देखे जाते हैं। हील द एटमॉस्फेयर, परफॉर्म अग्निहोत्र। अग्निहोत्र करो और वायुमंडल स्वस्थ करो। प्रदूषण के कारण पर्यावरण में पुष्टिकारक तत्वों का खात्मा हो रहा है। उन तत्वों की भरपाई
करने में अग्निहोत्र पूर्णतया समर्थ है। अग्निहोत्र का वैज्ञानिक आधार। यज्ञ का धूम्र आकाश में जाकर बादलों में एक विशेष प्रकार की सूक्ष्म खाद के रूप में मिल जाता है। वर्षा के जल के साथ जब वह पृथ्वी पर आता है तो उससे परिपुष्ट अन्न, घास, वनस्पतियां उत्पन्न होती हैं, जिनके सेवन से मनुष्य तथा पशु पक्षी सभी परिपुष्ट होते हैं। मंत्रोच्चार के ध्वनि कंपन से लोगों का मानसिक परिष्कार भी होता है। 5 क्रियाशीलता और अग्निहोत्र। अग्निहोत्र से वातावरण में फैलने वाला धुआं पेड़ों पौधों की पत्तियों को प्रभावित करता है। पत्तियों के संपर्क में आते ही धुआं क्लोरोफिल उत्पन्न करने में उत्प्रेरक का कार्य करता है। बगीचों पर प्रभाव। बगीचों में अग्निहोत्र के विधि विधान से किया गया तो पाया गया कि सामान्य फलों की अपेक्षा फलों का आकार दुगुना और संख्या अधिक होती है। वेदों में कृषि। यज्ञ से उत्पन्न पौष्टिक वायु, जल, धूम्र एवं भस्म से अन्न में रस, स्वाद, आरोग्य एवं पौष्टिकता की प्राप्ति होगी। मल एवं कृत्रिम खादों से उत्पन्न अन्न को खाकर मनुष्य क्रूर और हिंसक होता जा रहा है, जबकि यज्ञों से उत्पन्न अन्न का खाने से मनुष्य में दया, प्रेम, सद्भाव, परोपकार और सहयोग की भावना जागृत होती है। यज्ञ भस्म का कृषि में उपयोग। यज्ञ संपन्न होने के बाद अग्नि को शांत होने के लिए 12 घंटे के लिए छोड़ दिया जाता है। तब उस भस्म को खेतों में फैला देना चाहिए। यज्ञ की भस्म और उससे उपजने वाली फसल के अन्न भी उस खुशबू में सराबोर हो जाते हैं, जिन्हें खाने पर एक अलग सुगंध और स्वाद का एहसास होता है। अन्न के दाने संख्या में अधिक, आकार में बड़े तथा स्वाद में मधुर होते हैं। फसल को हानि पहुंचाने वाले शत्रु कीटों में फसल मुक्त रहती है। गोबर का उपला। देसी गाय के गोबर में अमोनिया, फार्मेलिन तथा नाइट्रोजन, मिंथाल, इंडाल, फास्फोरिक एसिड व पोटास पाया जाता है। कंडे की राख एक विलक्षण दुर्गंध रोधी होने के साथ ही कीट संहारक भी है। इसका उपयोग कृषक लोग अपने खेतों में वर्षों से खाद तथा कीट रोधक के रूप में कर रहे हैं। खेत में इसकी खाद पड़ने से दीमक आदि कीड़े नहीं हो पाते तथा फसल अच्छी होती है। इसीलिए देशी गाय के गोबर का कंडा प्रयोग किया जाता है। गोबर का कंडा सफाई से बना होना चाहिए। गोबर में कंकड़, पत्थर, मिट्टी, पत्तियां या घास आदि नहीं रहनी चाहिए। कंडा गोल तथा पतला रोटी के आकार में बनवाना चाहिए ताकि सुलगने में सुगमता रहे। चावल। पालिश रहित बिना टूटे हुए चावल का प्रयोग उत्तम होता है। घी। देसी गाय के घी में विशेष औषधीय गुण होते हैं। अग्निहोत्र में प्रयोग के समय यह अदृश्य ऊर्जाओं के वाहक के रूप में कार्य करती है एवं शक्तिशाली ऊर्जा इसमें बंध जाती है। चावल के साथ दहन के समय इससे ऑक्सीजन, इथोरिन ऑक्साइड, प्रोपाइलीन ऑक्साइड एवं फॉर्मेल्डिहाइड गैसें उत्पन्न होती हैं। फॉर्मेल्डिहाइड जीवाणुओं के खिलाफ प्रतिरोधी शक्ति प्रदान करती है। प्रोपाइलीन ऑक्साइड वर्षा का कारण बनती है। अग्निहोत्र की आग तैयार करने की विधि। सूर्योदय या सूर्यास्त से 8-10 मिनट पहले अग्निहोत्र पात्र में सर्वप्रथम एक चपटे आकार का उपले का टुकड़ा केंद्र में रखते हैं। उसके ऊपर उपलों के टुकड़ों को इस प्रकार रखा जाता है जिससे पात्र के मध्य वायु का आवागमन सुचारू रूप से हो सके। उपले के एक टुकड़े में गाय का थोड़ा सा घी लगाकर अथवा घी चुपड़ी हुई बत्ती की सहायता से अग्नि प्रज्वलित की जाए। शीघ्र ही रखे हुए अन्य उपले भी आग पकड़ लेंगे। अग्निहोत्र का समय। ठीक सूर्योदय के समय विभिन्न प्रकार की अग्नि
ईथर व सूक्ष्म शक्तियाँ सूर्य से निकलकर पृथ्वी की ओर बहती हैं। यह प्रभाव अपने रास्ते में आने वाली अशुद्धता को नष्ट कर सभी को नवजीवन देता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय के अग्निहोत्र के मंत्र बड़े ही प्रभावकारी होते हैं। दिन भर यह शक्तियाँ पृथ्वी पर बरसती रहती हैं और सायंकाल सूर्यास्त के समय यह वापस चली जाती हैं। अतः इन दोनों संधि वेलाओं में ही अग्निहोत्र का महत्व है। अग्निहोत्र प्रक्रिया। तैयार अग्नि में ठीक सूर्योदय अथवा सूर्यास्त के समय पहले से बाएं हाथ में कुछ चावल के दाने लगभग 1 चाय चम्मच लेकर उसमें जरा सा घी डालें कि चावल भीग जाए। ठीक समय पर मंत्रोच्चारण के साथ स्वाहा शब्द पर लिए गए घी चावल का आधा भाग अग्नि में डालें। अग्निहोत्र मंत्र। सूर्योदय के समय ओम सूर्याय नमः, सूर्याय इदं नमः। चावल घी मिश्रित प्रथम भाग स्वाहा उच्चारण के साथ अग्नि में डालें। दूसरा, प्रजापतये स्वाहा, प्रजापतये इदं नमः। चावल घी मिश्रित द्वितीय भाग स्वाहा उच्चारण के साथ अग्नि में डालें। सूर्यास्त के समय पहला, अग्नये स्वाहा, अग्नये इदं नमः। चावल घी मिश्रित प्रथम भाग स्वाहा उच्चारण के साथ अग्नि में डालें। दूसरा, प्रजापतये स्वाहा, प्रजापतये इदं नमः। चावल घी मिश्रित द्वितीय भाग स्वाहा उच्चारण के साथ अग्नि में डालें। अग्निहोत्र के समय तांबे के पात्र के आसपास प्रचंड मात्रा में विशिष्ट ऊर्जा एकत्रित होती है तथा पात्र के पास चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है जो कि नकारात्मक ऊर्जा को निष्क्रिय कर देता है तथा सकारात्मक ऊर्जा को प्रबल बनाता है, जिसका लाभ सभी प्राणियों तथा वनस्पतियों को प्राप्त होता है। जब हम अग्निहोत्र के पास बैठते हैं और उसके धूम्र को श्वास द्वारा अंदर लेते हैं तो वह फेफड़ों व रक्त शिराओं में जल्द ही फैल जाता है। इसका रक्त संचार पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। साथ ही यदि हम अग्निहोत्र भस्म का सेवन करें तो और भी अधिक प्रभावशाली होता है। अग्निहोत्र से निकले हुए धुएं का मस्तिष्क एवं स्नायु तंत्र पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। प्रातःकाल इस भस्म को कपड़े से छान कर रख लिया जाता है। अग्निहोत्र से रोग निवृत्ति। प्रातःकाल इस भस्म को कपड़े से छान कर रख लिया जाता है। इसके लिए किसी कांच के पात्र पर धोती के टुकड़े को तान कर बांध दिया जाता है। इस पर अग्निहोत्र भस्म डालकर कपड़े पर हाथ से रगड़ा जाता है, जिससे भस्म का पाउडर के रूप में बर्तन में इकट्ठा होता रहता है। जब सारी भस्म छन जाती है तो ऊपर कुछ मोटा सा अवशेष बच जाता है, उसे किसी पेड़ पौधों की जड़ में डाल देना चाहिए जो खाद का काम करता है। पशुओं पर अग्निहोत्र का प्रयोग। यह भस्म जिस प्रकार मानव रोगों में लाभ पहुंचाती है उसी प्रकार पशुओं के रोगों में भी लाभदायक है। यह भस्म उनको चारे अथवा पानी में मिलाकर दी जा सकती है। पानी को शुद्ध करना। पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए 1 बाल्टी पानी 1 मुट्ठी अग्निहोत्र भस्म डालकर रख देते हैं। भस्म नीचे बैठ जाने पर पानी निथार कर प्रयोग करते हैं। यह स्वच्छ, प्रदूषण रहित तथा रोगाणु रहित हो जाता है। व्यसन मुक्ति हेतु। नशेबाज को जहाँ अग्निहोत्र किया जा रहा हो वहाँ पर बैठाने अथवा लिटाने का परिणाम यह होता है कि व्यसनी व्यक्ति स्वयं व्यसन छोड़ देता है। ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान की शोध प्रक्रिया का प्रत्यक्षीकरण। ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान की शोध प्रक्रिया को जानने, समझने, प्रत्यक्ष करने के लिए शांतिकुंज के वातावरण का शरीर, प्राण और मन पर प्रभाव तथा पंडित आचार्य श्रीराम शर्मा जी के वैज्ञानिक अध्यात्म से व्यक्तित्व की अंतर्निहित क्षमताओं का विकास, इन 2 विषयों पर अध्ययन किया जाना चाहिए। इस प्रकार अध्ययन क्रम में शरीर,
प्राण और मन पर आध्यात्मिक प्रक्रियाओं के प्रभावों को मापने हेतु जिन पैरामीटर्स का उपयोग किया गया हो उनका विवरण इस प्रकार है। पहला, नाड़ी दर। यह प्रति मिनट नाड़ी की गति का मापन है। सामान्य क्रम में यह दर 62 से 76 प्रति मिनट होती है। इसको स्टॉप वॉच या मैग्नेटोमीटर से मापा जाता है। इसका सामान्य से अधिक बढ़ना बुखार, शरीर में दर्द, घबराहट, तनाव को सूचित करता है। इसका सामान्य से कम में हो जाना डिस्निया, श्वास रोगों, श्वास लेने में कठिनाई के रोग को सूचित करता है। इसका असामान्य से सामान्य की ओर बढ़ना या घटना स्वास्थ्य में सुधार और तनाव रहित परिवार रहने का सूचक है। दूसरा, श्वसन दर। यह प्रति मिनट श्वास प्रश्वास की गति का मापन है। इसकी सामान्य दर 16 से 17 मिनट होती है। इसको स्टॉप वॉच या मोनोमीटर से मापते हैं। इसका सामान्य से अधिक बढ़ जाना उत्तेजना, घबराहट, तनाव को सूचित करता है। सामान्य से कम होना डिस्निया का सूचक है। असामान्य से सामान्य की ओर बढ़ना या घटना स्वास्थ्य में सुधार और तनाव युक्त होने का। यज्ञ चिकित्सा गतांग से आगे। अग्निहोत्र प्रक्रिया। तैयार अग्नि में ठीक सूर्योदय अथवा सूर्यास्त के समय पहले से बाएं हाथ में कुछ चावल के दाने लगभग 1 चाय चम्मच लेकर उसमें जरा सा घी डालें कि चावल भीग जाए। सही समय पर मंत्रोच्चारण के साथ स्वाहा शब्द पर लिए गए घी चावल का आधा भाग अग्नि में डालें। अग्निहोत्र मंत्र। सूर्योदय के समय पहला, सूर्याय स्वाहा, सूर्याय इदं न मम। चावल घी मिश्रित प्रथम स्वाहा उच्चारण के साथ अग्नि में डालें। दूसरा, प्रजापतये स्वाहा, प्रजापतये इदं न मम। चावल घी मिश्रित द्वितीय भाग स्वाहा उच्चारण के साथ अग्नि में डालें। सूर्यास्त के समय पहला, अग्नये स्वाहा, अग्नये इदं न मम। चावल घी मिश्रित प्रथम भाग स्वाहा उच्चारण के साथ अग्नि में डालें। दूसरा, प्रजापतये स्वाहा, प्रजापतये इदं न मम। चावल घी मिश्रित द्वितीय भाग स्वाहा उच्चारण के साथ अग्नि में डालें। अग्निहोत्र के समय तांबे के पात्र के आसपास प्रचंड मात्रा में विशिष्ट ऊर्जा एकत्रित होती है तथा पात्र के पास चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है जो कि नकारात्मक ऊर्जा को निष्क्रिय कर देता है तथा सकारात्मक ऊर्जा को प्रबल बनाता है, जिसका लाभ सभी प्राणियों तथा वनस्पतियों को प्राप्त होता है। जब हम अग्निहोत्र के पास बैठते हैं और उसके धूम्र को श्वास द्वारा अंदर लेते हैं तो वह फेफड़े व रक्त शिराओं में जल्द ही फैल जाता है। इसका रक्त संचार पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। साथ ही यदि हम अग्निहोत्र भस्म का सेवन करें तो और भी अधिक प्रभावशाली होता है। अग्निहोत्र से निकलने वाले धुएं का मस्तिष्क एवं स्नायु तंत्र पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। अग्निहोत्र से रोग निवृत्ति। प्रातःकाल इस भस्म को कपड़े से छानकर रख लिया जाता है। इसके लिए किसी कांच के पात्र पर एक धोती के टुकड़े को तानकर बांध दिया जाता है। इस पर अग्निहोत्र भस्म डालकर कपड़े पर हाथ से रगड़ा जाता है, जिससे भस्म पाउडर के रूप में बर्तन में इकट्ठा होता रहता है। जब सारी भस्म छन जाती है
तो ऊपर कुछ मोटा सा अवशेष बच जाता है, उसे किसी पेड़ पौधों की जड़ में डाल देना चाहिए, जो खाद का काम करता है। पशुओं पर अग्निहोत्र का प्रयोग। यह भस्म जिस प्रकार मानव रोगों में लाभ पहुंचाती है, उसी प्रकार पशुओं के रोगों में भी लाभदायक है। यह भस्म उनको चारे अथवा पानी में मिलाकर दी जा सकती है। पानी को शुद्ध करना। पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए 1 बाल्टी पानी में 1 मुट्ठी अग्निहोत्र भस्म डालकर रख देते हैं। भस्म नीचे बैठ जाने पर पानी निथार कर प्रयोग करते हैं। यह स्वच्छ, प्रदूषण रहित तथा रोगाणु रहित हो जाता है। व्यसन मुक्ति हेतु। नशेबाज को जहां अग्निहोत्र किया जा रहा हो, वहां पर बैठाने अथवा लिटाने का परिणाम यह होता है कि व्यसनी व्यक्ति स्वयं व्यसन छोड़ देता है। ब्रह्मचर्य शोध संस्थान की शोध प्रक्रिया का प्रत्यक्षीकरण। ब्रह्मचर्य शोध संस्थान की शोध प्रक्रिया को जानने, समझने, प्रत्यक्ष करने के लिए शांतिकुंज के वातावरण का शरीर, प्राण और मन पर प्रभाव तथा पंडित आचार्य श्रीराम शर्मा जी के वैज्ञानिक अध्यात्म से व्यक्तित्व की अंतर्निहित क्षमताओं का विकास, इन 2 विषयों पर अध्ययन किया जाना चाहिए। इस अध्ययन क्रम में शरीर, प्राण और मन पर आध्यात्मिक प्रक्रियाओं के प्रभावों के मापन हेतु जिन पैरामीटर्स का उपयोग किया गया, उनका विवरण इस प्रकार है। पहला, नाड़ी दर। यह प्रति मिनट नाड़ी की गति का मापन है। सामान्य क्रम में यह 62 से 76 प्रति मिनट होती है। इसको स्टॉपवॉच या मैनोमीटर से मापा जाता है। इसका सामान्य से अधिक बढ़ना बुखार, शरीर में दर्द, घबराहट, तनाव को सूचित करता है। इसका सामान्य से कम हो जाना डिस्निया, श्वास लेने में कठिनाई के रोग को सूचित करता है। इसका असामान्य से सामान्य की ओर बढ़ना या घटना स्वास्थ्य में सुधार और तनाव रहित होने का सूचक है। दूसरा, श्वसन दर। यह प्रति मिनट श्वास प्रश्वास की गति का मापन है। इसकी सामान्य दर 16 से 17 मिनट होती है। इसको स्टॉपवॉच या मोनोमीटर से मापते हैं। इसका सामान्य से अधिक बढ़ जाना उत्तेजना, घबराहट या तनाव को सूचित करता है। सामान्य से कम होना डिस्निया का सूचक है। असामान्य से सामान्य की ओर बढ़ना या घटना स्वास्थ्य में सुधार और तनाव से मुक्त होने का सूचक है। तीसरा, रक्तचाप। धमनियों में रक्त का दबाव हृदय के संकुचन व प्रसारण के अनुसार घटता बढ़ता रहता है। अतः रक्त दबाव की 2 अवस्थाएं होती हैं। क, सिस्टोलिक दबाव। जब हृदय सिकुड़ता है, उस अवस्था में रक्त वाहिनियों द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों तक रक्त पहुंचता है। उस अवस्था में नाड़ियों, धमनियों की दीवारों पर पड़ रहे दबाव को सिस्टोलिक दबाव कहते हैं। डायस्टोलिक दबाव। ख, डायस्टोलिक दबाव। रक्त को पंप करने के बाद हृदय जब अपनी शिथिलावस्था में होता है, उस स्थिति में धमनियों पर पड़ रहे दबाव को डायस्टोलिक दबाव कहते हैं। चौथा, VRT। इसमें दृश्य संवेदना द्वारा व्यक्ति की मानसिक सतर्कता एवं निर्णय क्षमता को मापते हैं। इसे भी इलेक्ट्रॉनिक रिएक्शन टाइमर द्वारा सेकंडों में नापा जाता है। परीक्षण में समय की कमी मानसिक सतर्कता, निर्णय क्षमता की अधिकता का सूचक है, जबकि समय की अधिकता मानसिक मंदता एवं अस्थिरता को सूचित करता है। पांचवा, मिरर ट्रेसिंग। इसमें मस्तिष्क के दोनों गोलार्धों की कार्यक्षमता व मस्तिष्कीय संतुलन को मापा जाता है। इसका अधिक होना मानसिक क्षमताओं में बढ़ोतरी का द्योतक है। स्टेडीनेस टेस्ट। इसमें मन की एकाग्रता, स्थिरता, मन का शरीर पर नियंत्रण क्षमता का आकलन किया जाता है। इसका अधिक होना मानसिक विकास का प्रतीक है। MVV। सातवां, यह परीक्षण वायु के उस आयतन को बताता है जो अधिकतम श्वास द्वारा 1 मिनट में प्रश्वास
प्रश्वसन और निश्वसन द्वारा छोड़ी गई हैं। इसकी सामान्य दर 120 से 160 लीटर प्रति मिनट होती है। यह आयतन दमा वातस्फीति में कम हो जाता है। इसका बढ़ना फेफड़ों की कार्यक्षमता बढ़ने का द्योतक है। 8वां PEFR, 9वां FEV, 10वां FVC। इन परीक्षणों से श्वसन नली व फेफड़ों की कार्यक्षमता का पता लगाते हैं। इनकी परीक्षण बुद्धि दर साधक की जीवनी शक्ति में वृद्धि दर की सूचक है। भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा। उद्भव एवं विकास। यजुर्वेद में कहा गया है, सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा, अर्थात हमारी देव संस्कृति का विश्व में सर्वप्रथम उदय भारत में हुआ, इसीलिए यह भारतीय संस्कृति भी कहलाई। इसका उद्भव हिमालय की उपत्यकाओं में हुआ, जिसे ब्रह्मवर्त, उत्तराखंड अथवा उत्तरांचल कला कहा जाता है। यहीं से इस संस्कृति का संदेश हमारे ऋषि मनीषियों द्वारा पूरे विश्व में ले जाया गया, जिससे यह विश्व संस्कृति बनी और आध्यात्मिक रूप से हमारा देश भारत जगत गुरु कहलाया। हमारी प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर इतनी समृद्ध है कि उसने एक समय समस्त विश्व को अपने रंग में रंग लिया था। इतिहासकारों के अनुसार कि एक समय अमेरिका भारत का एक प्रकार से उपनिवेश था, जहाँ शिव, गणेश, इंद्र, सूर्य आदि देवी देवता पूजे जाते हैं। सन 1927 में तिहाउआन, पेरू, अमेरिका में अमेरिकी तथा मिस्र की पुरातत्वीय विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से उत्खनन कार्य किया और उन्हें खुदाई में एक ऐसा शिव त्रिशूल मिला जिसकी लंबाई 850 फुट है। इसी के साथ 20 टन भारी और 24 फीट ऊंचा एक शिवलिंग भी मिला, जिस पर ग्रह नक्षत्रों की अंतरिक्षीय स्थितियां अंकित हैं। कालगणना के अनुसार इनका कालखंड 27,000 वर्ष पूर्व का माना गया। इसी के साथ मैक्सिको में भी की गई पुरातत्विक खुदाई में एक सूर्य मंदिर के अवशेष मिले, जिसने 10 टन भारी सूर्य प्रतिमा एवं 3 कतारों में उपलब्ध 48 प्रतिमाएं भी उस काल का भारतीय कला एवं संस्कृति की साक्षी हैं। मैक्सिको में प्रतिवर्ष राम सितवा त्यौहार भारी हर्षोल्लास के साथ अब भी मनाया जाता है, जिसमें रामलीला की झांकियां निकाली जाती हैं। मैक्सिको के ही प्राचीन मंदिर कोपन की दीवारों पर हाथी पर सवार महावत के भित्तिचित्र, मुंडधारी शिव, अनंत वासुकी, तक्षक, सूर्य आदि भारतीय चित्रकला की अंकित अमिट छाप हैं। इसी प्रकार मिस्र के गाजा पिरामिड के भीतर वहाँ के राजाओं के हजारों वर्ष पूर्व के सुरक्षित शवों के सिराने रखे स्वर्ण पत्र पर भगवान सूर्य का चित्र अंकित है। सूर्य की ओर जाते हुए एक गाय का चित्र है, जिसकी पूंछ पकड़े हुए एक मानव आकृति अंकित है, जो गाय की पूंछ को पकड़कर वैतरणी पार करने का संदेश देती दृष्टिगोचर होती है। कहा गया जाता है कि यहाँ अतीत में सूर्यवंशी राजाओं का राज्य था तथा कालांतर में मय संस्कृति विद्यमान थी। महाभारत के अनुसार भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा। महाभारत के अनुसार बोलिविया में सूर्यवंशी राजाओं का राज्य था। महर्षि उद्दालक तथा वेदव्यास का इसी अमेरिका पाताल लोक की यात्रा तथा अर्जुन का पाताल कन्या उलूपी से विवाह का महाभारत में उल्लेख है। ऑस्ट्रेलिया में भी भारत से मिलते जुलते रिवाज आज भी वहाँ की मूल जातियों में विद्यमान हैं। जर्मनी के इतिहासकार मैक्स मूलर ने वेदों का अनुवाद करते हुए लिखा है, भारत ही वह देश है जिसने विश्व को 18 विद्या तथा 64 कलाओं का प्रकाश प्रदान किया है, जिसने ईश्वर और जीव संबंधी समस्त समस्याओं का सुलझाया है, जिसने अपने लोगों को
हमेशा यही सिखाया है कि दुख सहना देवत्व और दुख देना आसुरी वृत्ति है। यही वह संदेश है जिसने कभी अपनी दया को धर्म के नियंत्रण में नहीं रखा, जो कि अच्छे कार्य में विश्वास रखता है, अच्छी जाति में नहीं। और यह कि जहाँ संतों की पूरी लाइन है जो भारतीय संस्कृति के उत्थान में अपना सर्वस्व अर्पित करते रहे हैं। भगवान बुद्ध का संदेश तथा बौद्धकालीन संस्कृति की विरासत आज पूरे मध्य एशिया, मध्य जापान, श्रीलंका, इंडो चाइना, मलेशिया, जावा, सुमात्रा आदि देशों में जीवंत देखी जा सकती है।